अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे। मैं हूं आमिर हक और आप सुन रहे हैं हमेशा की तरह आवाज़े हक लाइव। दोस्तों, जैसा कि वादा किया था और वादे के मुताबिक हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और आज का प्रोग्राम कल के प्रोग्राम का ही तसलसल है, चैप्टर 2 है, दूसरा अध्याय है। और इस अध्याय में बड़ी खतरनाक चीजें आपके सामने आने वाली हैं। यकीनन जिन्होंने कल का प्रोग्राम देख लिया है उनको तो कुछ इशारे समझ आ जाएंगे, और जिन्होंने कल का प्रोग्राम नहीं देखा वो डिस्क्रिप्शन में अगर चले जाएंगे तो 6 प्रोग्राम बितरतीब मैंने नंबर देकर लगा दिए हैं। आप उनको देख सकते हैं जैसे जैसे टाइम मिले। 1 साल पुराने से सिलसिला शुरू हुआ और 6 प्रोग्राम ऑलमोस्ट, और ये आज 7वां प्रोग्राम है। इसी सीक्वेंस को समझने के लिए कि एक्स मुस्लिम मूवमेंट में पॉलिटिकली, मॉरली, फाइनेंशियली किस किस्म के घपले चल रहे हैं, उन घपलों को समझाने के लिए हमने करीबन 6 प्रोग्राम किए हैं 1 साल के अरसे के अंदर, जिनको देखना, समझना, सुनना और एनालिसिस करना बड़ा जरूरी है। एक बात। दूसरी बात यह है कि कल वाले प्रोग्राम की डिस्क्रिप्शन में भी मैंने इसीलिए सारे लिंक दे दिए कि जो लोग हिस्ट्री से लिंक होकर चीजों को समझना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि हमने क्या भविष्यवाणियां की हुई थी, वो भविष्यवाणी बाबा आमिर हक की पूरी हुई भी हैं या नहीं, उनको आप जरूर देख लें। ये चीज भी समझ आ जाएगी कि जो बात 1 साल से आमिर हक कह रहा था वही बात जुबान जदे आम क्यों हो गई, वो बात इस्लाम के दुश्मन आज क्यों कहते हुए दिखाई देते हैं, ये जानना आपके लिए बड़ा जरूरी है। और इसको समझने के लिए वो प्रोग्राम्स देखना और आज की एक्स मुस्लिम मूवमेंट की सूरत हाल को देखना बड़ा जरूरी है। एक चीज दोस्तों, कल प्रोग्राम के अंदर चूंकि आवाज मैंने बाद में सुना तो मेरी आवाज तो बिल्कुल ठीक आ रही थी, मगर दूसरी साइड से आवाज थोड़ा मसला कर रही थी, नंबर 1। नंबर 2, उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि हो सकता है कुछ चीजें आपको सुनाई ना दी गई हों, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काफी हद तक उन चीजों को रिपीट करके एक्सप्लेन करता रहा, जिससे कम से कम जिसको आवाज सही नहीं सुनाई दी उसको भी पता चल जाएगा क्या चल रहा था। मगर आज का चैप्टर निहायत इंपॉर्टेंट है और इसमें बड़ी अद्भुत किस्म की खबरें आपके सामने आने लगी हैं। इस दौरान में जो अपडेट्स हुई हैं वो आपके सामने रखना भी बड़ा जरूरी है, ताकि आप देख सकें कि इस दौरान में और क्या क्या चीजें हुई। तो जल्दी से शेयर कर दें, क्योंकि प्रोग्राम जो है जनाब दासू होने वाला है और आज का प्रोग्राम पहले से मुख्तसर होने वाला है, तो इसलिए जल्दी से शेयर कर दें। ट्विटर के ऊपर भी मैं एक्टिव हो जाऊंगा, रमजान के अंदर ट्विटर स्पेसेस वगैरह रखनी है, तो आई थिंक ट्विटर के को भी अगर आप फॉलो करना चाहें, आवाज़ ऑफिशियल 260 के करीब उसके अभी फॉलोअर्स हुए हैं, मैं रिसेंटली एक्टिव हुआ हूँ कुछ दिन पहले, तो आप उसको फॉलो करके उस हवाले से वहां भी जुड़ सकते हैं। उधर थोड़े से यूनिक किस्म के टॉपिक हम लेकर चलेंगे, कुछ पाकिस्तान की पॉलिसीज हैं, कोई पॉलिटिक्स है, यहाँ की यूथ है, उसको भी डिस्कस करेंगे। और ओवरऑल हम मुस्लिम आइडेंटिटी को, मुस्लिम यूथ को भी डिस्कस करेंगे, कैसे बातें हो सकती हैं। खैर बहरहाल ये तो इधर उधर की न्यूज थी। जनाब, आज का प्रोग्राम कैसा होने वाला है ये हम इन्हीं एक्स मुस्लिम के लोगों से पूछ लेते हैं, और आप सुन लें, कईयों की ये चीखें निकलेंगी। आए हाय। और कईयों की ये निकलेंगी। ओहो उसने बहुत गलत काम किया। ओहो वो घर वापसी हो गई। ओहो उसने ये कर दिया। ओहो उसने बाइबल के बारे में ये बोल दिया। ओहो उसने हेल हेवन के बारे में ये बोल दिया। ओहो। तो ये सारा कुछ होने वाला है आज के प्रोग्राम के अंदर, मगर आपको पता होना चाहिए कि इस प्रोग्राम से पहले आपका करने का काम क्या है। तो जरा खुद ही दायां गाल और बायां गाल आगे कर लें, वरना सब्सक्राइब कर लें आपकी स्क्रीन पर। आपका भी प्लीज गाइस लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। जाने मन शेयरिंग तो करो ना जाने मन, प्लीज करो ना। माय गॉड, कितने गंदे लोग हो तुसी। और अगर सनातनियों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो याद रख लें मैंने उनको किस चीज के ऊपर बिठाना है, आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये आपने देख लिया है, और अगर अब भी कोई बाज ना आए, सब्सक्राइब ना करे, तो फिर इसकी बात सुन लें। आमिर किसी को नहीं छोड़ता। जी, तो शुरू करते हैं
आज का पीरियड इस अद्भुत स्कूल के अंदर टल्ली के साथ। हाँ जी, आपको कल खबर मिली थी कि जनाब चूतड़ वेदी साहब टकला जी, यानी आप अंदाजा करें इस टकले के सर के ऊपर इतने बाल भी नहीं हैं कि जितने एडम सीकर के पछवाड़े के ऊपर हैं। इतने कम बालों वाला टकला, मुझे नहीं पता पढ़ाई की वजह से इसके बाल झड़े हैं या किसी और जगह में ये सर घुसेड़ कर वापस जाने की कोशिश करता रहा है जहां से ये आया है। इसने जुर्रत करके हनुमान चालीसवां के ऊपर जो जुमला कहा, आप जरा सुन लीजिए। कल मैंने ट्विटर दिखाया था, आज जरा वो जुमला सुन लें आपकी स्क्रीन के ऊपर, जरा कान खुले रखिएगा। एक तरफ वेद जैसी पुस्तक, उपनिषद जैसी पुस्तक, एक तरफ हनुमान चालीसा जैसी बिल्कुल बाजारू किताब। एक तरफ वेद जैसी पुस्तक और एक तरफ हनुमान चालीसवां जैसी बाजारू किताब। चेक करें पुस्तक, एक तरफ हनुमान चालीसा जैसी बिल्कुल बाजारू किताब, इन सबको एक बार पल्ले में रखा हुआ है। हनुमान चालीसवां जैसी बाजारू किताब, ये कौन कह रहा है? चूतड़ वेदी। ये इतना वेदों का सगा है कि अपने चूतड़ों के पहाड़ों के बीच में ये वेदास को रख के बैठा होता है ऊपर, और पीछे इसने बड़ी तोंद वाले हिजड़ानुमा शक्ल वाले स्वामी दयानंद सरस्वती साहब को बिठाया होता है। तेरी यह जुर्रत कि तू हिंदू देश में बैठकर, हिंदू राष्ट्र में बैठकर, हिंदुत्व के लोगों के सामने उनके पैसे खाकर हनुमान चालीसवां को बाजारू किताब कहता है। इस दोगले बंदे की मुनाफकत आज मैं खोलने लगा हूं एक ही क्लिप के साथ। ये चंद सेकंड का स्टार्ट में क्लिप मैं चलाऊंगा, आपने इसको सुनना है और फिर आपने इसको सुनने के बाद मुझे बताना है कि इस बंदे की मुनाफकत क्या है, इसकी हिपोक्रेसी क्या है। ये हनुमान चालीसवां को बोलता है बाजारू किताब, और दूसरी तरफ क्या कह रहा है लोगों को, हिंदुओं को और एक्स मुस्लिम्स को क्या ट्रिक बता रहा है हल्ला बोलने के। जरा स्टार्ट में सुनिएगा, चंद सेकंड में सुने जरा स्क्रीन पे। अभी आपने सोचा आपके पास आपका धोबी जो मुसलमान हो सकता है, फल वाला, सब्जी वाला, घर में काम करने वाला, दर्जी परेशान है, दिक्कत है, कभी आपने उसे प्रेरणा दी तो ऐसा करके 7 शुक्रवार को या मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर प्रसाद चढ़ा, तेरा काम हो जाएगा। हनुमान जी के मंदिर जाकर प्रसाद चढ़ा, तेरा काम हो जाएगा। किधर गया तेरी आर्या समाजी? निकल गई पिछवाड़े से, चूतड़ निकल गई। हनुमान चालीसवां को बाजारू किताब कहता है और हनुमान देवता जी के मंदिर जाने की बात भी करता है। यह है इसकी मुनाफकत। दोबारा सुन लो क्या कहता है, हनुमान जी के मंदिर में जाकर प्रसाद चढ़ाओ। तो हनुमान चालीसवां किसका है? सुन जरा, दोबारा सुन। अभी आपने सोचा आपके पास आपका धोबी जो मुसलमान हो सकता है, फल वाला, सब्जी वाला, घर में काम करने वाला, दर्जी परेशान है, दिक्कत है, कभी आपने उसे प्रेरणा दी तो ऐसा करके 7 शुक्रवार को या मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर प्रसाद चढ़ा, तेरा काम हो जाएगा। हाँ, सुन लिया जी। और ये सुन लें, ये भी सुन ले साहब। पुस्तक, एक तरफ हनुमान चालीसा जैसी बिल्कुल बाजारू किताब। हाँ जी, अब ये हैं लोग, वो कहते हैं एक्स मुस्लिम मूवमेंट को सपोर्ट करो। क्यों जी, क्यों करें? ये देश के पक्ष की बात कर रहे हैं, राष्ट्र के पक्ष का कार्य कर रहे हैं। तो तू कौन से राष्ट्र के पक्ष का कार्य कर रहा है? बजाऊं तेरे कान के ऊपर एक है चाचा टनकना बैठ गया है। तू इस वक्त अपनी चिता के ऊपर लकड़ियां कौन सी इस्तेमाल करनी है, बाजार से उनका रेट पता कर, चैनल ना चला, क्योंकि तू इस उम्र में सठिया गया है। हाँ, सठिया गया है तू, आउट ऑफ जो है ना लीग हो गया है, चला जा। यही वजह है कि संजय दीक्षित ने इससे कहा भाई साइड पे हो जा। यही वजह है कि जो बातें चल रही थी वो मैंने आपको कल संजय दीक्षित का ट्विटर दिखा दिया। उसने बकायदा ये चीज लिखी है कि ओइंग टू द अनसेवरी स्पेक्टिकल ऑफ द पास्ट फ्यू डेज, ये
अजीबो गरीब जो वाकयात हो रहे हैं, जो नाखुशगवार वाकयात हैं, आसान लफ्जों में जो बड़े दुख की बात है पिछले पिछले दिनों में, इस वजह से मैं ये नहीं जा रहा और मैं ना इनके साथ बैठ सकता हूं। उसने साफ कर दिया, क्योंकि इसी की सुपरविजन में, चूतड़वेदी की सुपरविजन में ये काम हो रहा था। एक तरफ ये हमला कर रहे हैं हिंदुओं के ऊपर, एक पुरानी हिंदू के ऊपर, हिंदू राष्ट्र के ऊपर, एक तरफ एक्स मुस्लिम की सपोर्ट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ कल चैप्टर में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से एक्स मुस्लिम ने बंदरबांट शुरू की हुई है। आज थोड़ी उसकी खबर दे देते हैं आपको। तो बिना किसी देरी के आज हम अगले चैप्टर का आगाज कर रहे हैं, जवाबे शिकवा। कल इस चीज का भी शिकवा था कि शायद आवाज ठीक नहीं आ रही, मगर बेगम हो जाएं, आज आवाज ठीक आएगी। आज हमने आवाज का बंदोबस्त किया हुआ है। हाँ भैया आजा सामने जरा। अच्छा इधर से नहीं प्ले होना, मैं इधर से करता हूं, एक मिनट। ये ऑडियो मैं आपको सुनाने लगा हूं। इस ऑडियो में मैं ज्यादा खामोश रहूंगा, इल्ला ये कि मुझे लगे किसी जगह के ऊपर तबसरा करना है, नंबर 1। नंबर 2, मैंने आपको एक चीज बतानी है। सब इससे भी पहले, ऑडियो से भी पहले खबर ले लें कि आपको एक और खबर देता हूं मैं। ये लोग मरीजों तक को नहीं छोड़ रहे पैसा लेने में, मरीजों तक को। एक कैंसर का पेशेंट है, उस बंदे ने 50 लाख रुपया सचवाला की टीम को देने की बात की, और उसने कहा मैंने ये पैसे अपनी केमियोथेरेपी, जो है एक कैंसर का पेशेंट होता है उसको केमियो रिकमेंड करते हैं कि आपने अपनी थेरेपी के लिए यूज करना है जिससे वो जिंदगी जी सकता है। उस बंदे ने वो पैसे भी इनको दान दे दिए, और ऐसे कुत्ते के पिल्ले हैं ये, इस्लाम की दुश्मनी में इन्होंने उस पैसे को भी हड़प लिया और वो बंदा मर गया। मैं नहीं कह रहा लोगों, मैं नहीं कह रहा, आप सुनो, आपको मैं भी सुना देता हूं, जरा 1 मिनट रुकिएगा। आपको मैं ये सुनाता हूं क्योंकि ये इब्तदाई न्यूज है, इसके बाद मैंने डीप डाइव करनी है आज के मुद्दे के अंदर और जवाबे शिकवा आपके सामने रखना है। हाँ किधर गई? अच्छा 1 मिनट जरा रुके। हाँ जी 1 मिनट जरा रुकिएगा। और आज आपको मैंने खबरें बड़ी थोड़ी सी अद्भुत नोयत की खबरें देनी है, तो जरा ये लेते जाइएगा ताकि कुछ रह ना जाए। 1 मिनट जरा, मैंने इस जगह प्ले की थी, मैं आपको जरा दिखा देता हूं। हाँ ये जरा मुझे देखनी पड़ेगी क्योंकि ये खबर मैं चाह रहा था बाद में सुनाऊं, मगर अब मैं आपको पहले सुनाता हूं। थोड़ा सा मेरे साथ रहें आप, और आपको ये खबर सुन के हैरानगी होगी कि लोग किस दर्जे पर उतर चुके हुए हैं। इन लोगों की हकीकत जान के ना आपको ये पता चल जाएगा। हाँ ये देखो जी, ये आ गया है, ये देखना जरा, ये देखो, ये इधर आ जा जरा, ये पढ़ लिए ना मालिक? जी हाँ जी हाँ। जी, ये मत कहिएगा कि नहीं पढ़े, तो दर्शक बता देंगे। अभी में आपने एक आंकड़ा बोला था पर महीना 20 लाख, क्या सही था? पर महीना, पर मंथ 20 लाख इंडियन रुपीस एक ग्रुप को मिल रहे हैं, एक ग्रुप को मिल रहे हैं। आज जो आपको मैंने इस चैप्टर के अंदर मैंने बताया था ना, कितने बड़े पैमाने पर पैसा जो है उसको वाइट किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है वो मैं आपको बताऊंगा। मैंने कहा था कल, मैंने कल आपको बहुत सी चीजें याद रखने को कहा था कि नोट करके रख लें अगर याददाश्त कमजोर है। आज उनको मैं एक्सपोज करने लगूं तो आपको समझ आ जाएगी। अच्छा ये जो नीचे मशहूरियां शुशूरियां कर रहे हैं इनको ब्लॉक मारो, सीधा ब्लॉक, ठीक है? ये जो नीचे मशहूरियां शुशूरियां कर रहे हैं इनको ब्लॉक मारो, नंबर 1। और नंबर 2, इनको बोलो ऊपर आओ। हाँ जो नीचे है ना, तू साइड पे हो जा तो फोकस साधा सीधा रहेगा। ये जरा सुनो अरे कि वो पैसे कैसे आ रहे हैं, जरा सुने। मजाक लग रहा है आपको? हिंदुओं का चुतियापा मजाक लग रहा है? इतना साला, इतना आदमी पढ़ लिख कर घिस कर भी नहीं मिल पाता है इतना का पैसा। उस बंदे की राल टपक गई है, वो कहता है इतना तो पढ़ लिख कर भी पैसा नहीं मिल पाता। ये समीर जैसे, ये मिर्जा गालिब जैसे, ये एडम सीकर जैसे, ये मुन्ना भाई जैसे, ये कचरा उठाने वाले चूड़े, ये पाकिस्तान में भी चूड़ा था
और इधर जिधर गया है उधर भी चूड़ा। ये गटर के ढक्कन खोलने वालों को इतना पैसा मिल रहा है जितना MBA और PhD वाले को नहीं मिल रहा। यही वजह है कि अनएम्प्लॉयमेंट फैल रही है, क्योंकि इन्होंने एक ऐसा धंधा शुरू कर दिया है जिसकी बुनियाद सवाए नफरत के और राजनीति के किसी चीज के ऊपर नहीं है। क्या मेरिट है, क्या क्राइटेरिया है जिस बुनियाद पर आप दे रहे हो उनको? जरा सुने। आवाज आज ठीक आ रही है? मुझे बता दें, क्योंकि मैंने स्पेशल आवाज को ठीक करने के लिए फोकस किया। कल के प्रोग्राम में आवाज ठीक नहीं थी, आज आवाज ठीक रहेगी इंशाल्लाह। जरा मुझे बताएं, सुने आगे। एक और चीज बता देते हैं। चलो आज पहला ही जा रहा है तो बढ़िया से पेलते हैं ना, लास्ट स्ट्रीम है वैसे। सब ठीक एक कनाडा का एक आदमी था, कनाडा का एक आदमी था, स्टोरी शुरू होने लगी है, चलें। जो अपने कीमोथेरेपी का पैसा निजाम को भेज दिया। निजाम को भेज दिया, जो कैंसर 50 का लाख। पेशेंट है। कीमोथेरेपी 50 लाख मूवमेंट के लिए 50 लाख निजाम को भेज दिया। निजाम सच वाले का टट्टू पिल्ला निजाम को 50 लाख रुपया भेजा है। ओहो हो, अपना कैंसर का कीमोथेरेपी का जो उसने पैसा सेव किया था, और ये बेहुदे चोटे लोगों ने उसे कबूल भी कर लिया। उसके बाद एक कारण दो हमको कि इस मूवमेंट में तुम लोग को क्या अच्छा लगा, जो भी देख रहे हैं आज। सर ये भी बताइए, वो आदमी फिर दोबारा कभी नहीं दिखा? वो आदमी दोबारा नहीं दिखा है, मर गया। जिस बंदे ने अपनी थेरेपी के, अपने इलाज के 50 लाख रुपया इस मूवमेंट को दिए होंगे, उस बंदे का दिमाग क्या होगा जो मरने जा रहा है। और इन भिखारियों ने, इन बदबख्त, बेगैरत और बेजमीर शर्रुल बरिया ने उन पैसों को एक्सेप्ट कर लिया, और वो बंदा कुछ हफ्ते बाद मंजरनामे से गायब हो गया। क्यों? मर गया। किधर से इलाज करता वो? ये है। मैं आयत नहीं, मैंने कहा है ये 2 टॉपिक्स हैं, इनके ऊपर मैं आयत और हदीस नहीं पढ़ूंगा। याद आई मुझे। ये पैसा खर्च करेंगे इस्लाम के खिलाफ लोगों को उभार सकें, मगर ये पैसा खर्च करना इनके लिए हसरत बन जाएगा, और फिर बिल आखिर इस्लाम ही गालिब आएगा। बस समझ जाओ। एक तो ये मैंने स्टार्ट में सुनाना था आपको। अब हम चलते हैं बिना किसी ताखीर के ऑडियो की तरफ। तो आ जाओ फिर। आज की ऑडियो में बड़े गंभीर किस्म के इंकशाफात होने लगे हैं, ये मैं आपको बता दूं, इसीलिए कान खुले रखिएगा। आवाज स्पेशल मैंने सेट की है, कान लगा के एक एक चीज को सुनना है। और मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि ये कहते हैं ना पैसे की गेम नहीं है, पैसे की गेम नहीं है। मैं आपको समझाऊंगा पैसा कैसे आता है, पैसा कैसे दिया जाता है। छोटे छोटे टट्टू उन पैसों को कैसे ड्रेन करते हैं ऐसे लोगों की सिलेक्शन और हायरिंग के ऊपर, कि जो लोग मुसलमानों को काटने की, मुसलमानों को मारने की, मुसलमानों से नफरत करने की बात करते हैं। आपको क्या लगता है ये हिंदू रोडों के ऊपर तलवारें लेकर और भगवा चादरें पहनकर रोडों पर कैसे आते हैं? आपने कभी सोचा है कैसे निकलता है हिंदू? पैसा दिया जाता है, ब्रेन वॉश किया जाता है। ऐसे ही रोड पे निकल आते हैं क्या लोग मारने के लिए, काटने के लिए? हाँ, अब सुने। बहरहाल मैं ज्यादा हाइल नहीं होना चाहता, क्योंकि आज प्रोग्राम मैंने थोड़ा सा मुख्तसर लेके चलना। जरा सुने। क्या है, देखो ये जो मूवमेंट चला, मिर्जा गालिब मूवमेंट को एक्सपोज करने लगा है और अपना जवाब शिकवा रिकॉर्ड कराने लगा है। मुझे सिर्फ आपने ये बताना है कि आवाज ठीक आ रही है, मैं चलाने लगा हूं। तो आपने नीचे कमेंट कर दोगे तो मैं चलता रहने दूंगा। जरा सुनते जाएं। इससे पहली बात तो ये उम्मीद करना बेवकूफी होगी कि हर कोई सुधरेगा। और जो अगर मैं अपनी, हाँ बता दो, आवाज ठीक आ रही है। और ये स्टार्ट हुआ इस चीज से कि अगर ये लोग समझते हैं कि एक्स मुस्लिम मूवमेंट कोई बदलाव लेकर आएगी तो लोग बेवकूफ हैं। बस ठीक है, सुने जरा। ये एक्चुअली क्या है, देखो ये जो मूवमेंट चला रहे हैं ना, इससे पहली बात तो ये उम्मीद करना बेवकूफी होगी कि हर कोई सुधरेगा। और जो अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो मेरी तो ये है सोच कि इसमें जो अभी भी इंसान है उनको साइड कर दिया जाए, और जो एकदम जानवर बन चुके हैं उनको छाट के सामने कर दिया जाए। नाम लेना, जो जानवर है नाम ले उनका, असुर का नाम ना लेना। ओ बाप है तुम्हारा, असुर का नाम ना लेना। एक्स मुस्लिम का नाम ले, जो जानवर है उनका। आगे क्या है ना, किसी ऊपर वाले करने से कुछ नहीं होगा। वो एक सुअर बैठा है असुअर नाम से, वो लोगों की आइडेंटिटी रिवील कर रहा है।
कुछ लोग इधर उधर अपनी फैमिली सहित फरार हैं, ठीक है, और उसका कोई इलाज नहीं हो रहा है। क्या बोलूं, मैं समझ नहीं आ रहा मैं इसमें किसको दोष दूं जनाब। लेकिन ये बताइए, जब यही प्राइवेसी लोगों की लीक होगी, ठीक है, आगे बढ़ते बढ़ते पहुंच गए वहां पर, जहाँ पे तो मोमिन खड़े हैं, फिर हमारे लोगों की कमी है कि हम उस चीज के लिए क्या कुछ नहीं कर रहे हैं। जैसे आपने उस सूअर के बच्चे का जब मैंने कल कम्युनिटी पोस्ट डाला तो आज वो हिंदू हिंदू कर रहा था। ये हाल है उसका। हाँ, समझ आई। वो कह रहा है कि लवणासुर को एक्सपोज करने के लिए मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाली कि अपनी ऑडियंस से। क्या मतलब? हिंदुओं से? ये तो कहते थे हमें हिंदू कहां सपोर्ट कर रहे हैं, हमें तो हिंदू पैसे नहीं दे रहा। तो फिर लवणासुर हिंदू हिंदू क्यों करना शुरू हुआ है? क्योंकि उसको भी पता था कि तू जिससे मदद मांग रहा है वो हिंदू हैं, और तूने पोस्ट जिनके लिए लगाई है वो हिंदू हैं। लवणासुर को जो हाथ डाल सकते हैं वो हिंदू हैं, तो उसने हिंदू हिंदू शुरू कर दिया। अब चुप, अब चुप, तू भी और तेरे दो बाप भी, एडम और साहिल, चुप हो। अभी थोड़ी देर में एडम की भी अंदर की बात सुनाऊंगा मैं, बड़ी लंबी बात है आज, तो आज जरा सुनते जाओ। और अभी मुझे हमारे एक बड़े प्यारे, नाम नहीं लूंगा मैं, साथी हैं, अंदर ही हैं, इनके पास ही, निकालता रहे, कहता मैंने बड़े बंदे निकाले हैं। तो निकालता रहे बेटा, वो फिर आ जाएंगे। तो मेरे पास रिकॉर्डिंग पहुंच गई है, अभी भी चलाता हूं मैं, थोड़ी देर में जनता जान जाएगी कि तू अंदर क्या है और तू बाहर क्या है। तू क्यों हिंदुइज्म पे बात नहीं करता फटू, तू क्यों बात नहीं करता? अभी पब्लिक में आ जाएगा, मैं बताता हूं। और मैं एक बस आगे चलो, बहुत कुछ है आज, बहुत कुछ है, बस मेरे से ना सुनो, आज इनसे सुनो, जाओ। आज मैंने तो फोटो का हिस्सा देखा, क्यों कर रहा था, क्या ये घटेगा, वो बात है जनाब, ठीक है। लेकिन मैं तो देखिए, मैं तो बड़ा खुन्नस में हूँ, मैं तो टिट फॉर टेट का कायल इंसान हूँ, ठीक है। आपके टिट फॉर टेट मेरे लिए, हाँ, टिट फॉर टेट मेरे लिए पहला और आखिरी कलमा होता है। अच्छा, टिट फॉर टैट तेरे लिए पहला कलमा होता है और आखिरी भी। तो मुफ्ती यासिर वाइदी साहब से आके इधर बकबक क्यों कर रहा था फोर्स कन्वर्जन के ऊपर, जिहाद के ऊपर, माले गनीमत के ऊपर, लोंडियों के ऊपर क्यों करता था? क्योंकि वो सारा भी टिट फॉर टैट ही है। मुंह बंद रख, अगर टिट फॉर टैट तेरे लिए है, वही मुसलमान के लिए भी है। हाँ, क्या हमें डिफेंस का हक नहीं? हाँ, लगी फटने, हाँ तो सच्चाई लगी बटने। अब तेरी फटी है तो तुझे टिट फॉर टैट याद आया है। कुत्ते, इससे पहले तो इस्लाम पर जुबान निकालकर राले टपकाता था, हैं? कट्टर मुनाफिक, खोतीदा बच्चा। आगे चलें, इस कट्टर मुनाफिक का एक और पोल खोलना मैंने, आगे चलें जरा। 20 चीजें वो चलती रहती हैं। एक मिनट, कमेंट जी बोल रहे हैं लवनासुर से पीस ट्रीटी साइन कर लो दीनी भाई। ना जी ना, सुअरों से पीस ट्रीटी नहीं होती, इंसानों से होती है। हाँ, निकल गई फूक। यहां आकर कहता था हाय मुशरिकीन को, यहूदियों को मार के बाहर निकाल दिया, उनसे सुलह भी हो सकती थी। तो तू क्या कह रहा है? असुरों से पीस ट्रीटी नहीं होती, इंसानों से होती है, हैं? सारे फार्मूले ठीक हो गए। डंडा पिछवाड़े के सुराख से थोड़ा सा हिलकर अंदर गया, मिर्जा गालिब, डंडा उसने अंदर डाल के थोड़ा सा यूं घुमाया तो तेरा फार्मूला ठीक हो गया, इंसानियत जाग गई, फार्मूले सेट हो गए, हैं? आज तो बाद इस्लाम ते ना बोले आजे, खोती दे खुरो। आगे चलो। वो बोलता ना मैं सुअर हूँ, जब खुद बोला मैं सुअर हूँ, तो सुअर से क्या बात है? देखिए, प्रिंस त्रिपाठी जी बोल रहे हैं FIR करवाई जाए, जहां वो तो होने वाली है। हाँ, FIR लवणासुर पे, ओ बाप है तेरा, FIR खाला जी का घर है, वो हिंदू है बैकग्राउंड से। तू जितना मर्जी उछल ले, तू ना अपनी कम्युनिटी का रहा ना तू बाहर का रहा, तू पहले भी टपोरी जेब कतरा, तू आज भी आवारा पिल्ला। चल, वो तो होने वाली है, ठीक है। और मैं कुछ चीजें रखूंगा ऐसी कि मुझे करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और कल को वो फिर स्ट्रीम करे तो मैं तेरा ये खुलवा दूंगा, वो खुलवा दूंगा, तो घोसड़ी का तूने कसर क्या छोड़ी किसी को मरवाने में, है? तेरे चक्कर में सचवाला जी घर से फरार चल रहे हैं, तेरे चक्कर में पता नहीं को कहाँ परेशान चल रहा है। वो मुस्लिम समीर अपने घर से अलग हुआ बैठा है, वो जो हाँ, सबकी याद आ गई, सबकी याद आई तुझे अब, हैं? आगे फरार चल रहा है, कसर क्या छोड़ी सुअर के बच्चे नहीं, पता चलेगा इसे।
इसका गांजा ना पिछवाड़े में घुसैठ के मैंने जलाई, उसमें आ गया तो बोलेगा ये टेस्टिंग के। मैं मेरे ख्याल से पता नहीं मेरे बारे में क्या भोगा क्या नहीं भोगा, बाकी भोग क्या हो रहा है भोगने से है। तूने किसी की जिंदगी खतरे डालने में कुछ कमी छोड़ी भी है। अब सुअर तेरी बारी है, तेरा सुअर पना ना उतार दिया जाएगा। कट्टर मुनाफिक यूं नहीं बोलता मैं खुद को। हाँ, कट्टर मुनाफिक मैं यूं ही नहीं बोलता खुद को। क्या मतलब है? और ये खुद जड़ें काट देगा इस एक्स मुस्लिम मूवमेंट की। ये बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि अगर मुझे एक्सपोज किया गया और मुझे कुछ हुआ तो फिर बचेगा कोई भी नहीं। मैं कट्टर मुनाफिक यूं ही नहीं बोलता खुद को। आगे सुना जरा, कहता है कोई तो बात होगी, कुछ तो वजह होगी, कुछ तो वजह होगी। तुम्हारी ऐसी की तैसी सारों की, तुम खुद एक दूसरे को काटोगे। आगे बढ़ो कुत्तों की तरह। कुमार जी बोल रहा है कि आपके साथ क्रिमिनल हो गए। भाई मेरे मैं खुद क्रिमिनल हूँ, ठीक है। ये देख लें, ये बैकग्राउंड है जी इनका, क्रिमिनल। तो मैंने बोला भी है कि आप मेरे पे कैसे जाए। तो जिन लोगों को चाहिए कि कोई भी बंदा जो मुस्लिम मूवमेंट चलाए वो दूध का धुला और नींबू का घिसा होना चाहिए, तो भाई मेरे कभी भी जिंदगी में किसी मूवमेंट की उम्मीद मत करना, ठीक है। लेकिन सारे ही पापी, मिर्जा कह रहा है सारे ही पापी हैं एक्स मुस्लिम मूवमेंट में। जो ये बात है कि वो बोल रहा है कि आपके साथ क्रिमिनल लोग हैं, भाई मेरे मैं खुद क्रिमिनल हूँ, ठीक है। इतना अगर मैं ये उसके खिलाफ ओपनली बोल रहा हूँ तो क्या लगता है मैं कोई अच्छा इंसान हूँ है? अगर आप लोगों को दूध का धुला और नींबू का घिसा इंसान चाहिए तो ये मुस्लिम की स्ट्रीम मत देखिए, किसी की भी स्ट्रीम मत देखिए, ठीक है। यहाँ तक कि मोदी योगी या कोई ओवैसी को सपोर्ट कर रहा है, ओवैसी जिसको भी आप सपोर्ट कर रहे हैं सपोर्ट छोड़ दीजिए। वो मेरे बारे में क्या मेरे बारे में क्या अगर कभी वो करेंगे भी क्या करेंगे है? मैं कितनी दफा खुद ही बोल रखा हूँ कि हाँ मैं क्रिमिनल बैकग्राउंड से हूँ, बोला बाद थोड़ा टाइम हो गया, थोड़ा मैं खुद ही बोल रखा हूँ। आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है, गूंज तो नहीं रही? मुझे बताते जाइएगा, क्योंकि ये ना हो कि मैं खामोश हूं आवाज जाया हो जाए। तो मैं आज कम तबसरा कर रहा हूं, मैं इनको ज्यादा चलने दूंगा, ठीक है। इनको तसल्ली से सुने, आज लंबी है ये, चलें जरा। क्या मेरे बारे में दिखाएगा सुअर का बच्चा? जो कर रहा है वो साला सोच रहा है कि उसको कुछ नहीं होगा, मजाक चल रहा है इधर, है हलवे बढ़ रहे हैं इधर, कुछ नहीं होगा, पता चलेगा, कोई इशू नहीं है। लेना नहीं जा रहा है मतलब कितनी प्राइवेसी लीक हो उस सुअर के बच्चे को मजा आ रहा अभी। कहता है मेरी जान पे बनी है, इसको मजा आ रहा है। आगे बहुत रोया, ये बहुत रोया। जरा चलते जाओ। जिस दिन वो भोसड़ी का खुद फैमिली लेकिन वो भागेगा ना तो समझ में आएगा उसे कितना अच्छा लगता है कि फैमिली से कभी इधर भागो कभी उधर भागो और हर जगह पे तुम्हें मौत का खतरा नजर आए, तब सुअर के बच्चे को नजर आएगा। दीदी है पता नहीं किसने चर्ची को प्रेसिडेंट बना रखा है, उस भोसड़ी वाले उसने प्रेसिडेंट क्या बना दिया, सोच रहा है मैं इतने से प्रेसिडेंट बन गया हूँ। हद है। वो सुअर का बच्चा बोलता है कि साहिल और एटम कभी किसी तरह पे जब आएंगे न्यूज चैनल पे तो मुझे बताना, मैं देख लूंगा इनके। साला पोगो का देख देख के बड़ा हुआ है, अभी पोगो देख रहा है कि जो जबान निकल रही है उसकी। अरे बात है भाई, ये कोई मजाक नहीं चल रहा, ठीक है। देखिए खबर का हाल मुर्गा ही जानता है, मैं खुद अपने आप को वहां देखा, मैं भागता नहीं फिर रहा हूँ। और दूसरी बात खबर का हाल मुर्गा ही जानता खबर नजर आनी शुरू हो गई। खड्डा आ रहा है नजर। ये तो इस्लाम के लिए खोदा था ना तूने, कि इधर इस्लाम को दफनाएंगे, देश को बचाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, जय श्री राम गाएंगे। ये तो तुझे अपनी कब्र नजर आनी शुरू हो गई है बड़ा जल्दी। मैं तो वैसे भी कहीं 24 घंटे भी मैं नहीं रुकता हूँ किसी जगह पे, मेरा तो हाल ये है। तू खोते के खुर, तू किसी एक मौकफ पे भी नहीं रुकता। तू 24 घंटे सिर्फ एक जगह पर नहीं, तू अपनी बात पे भी नहीं रुकता। मुनाफिक आदमी तू, सही कट्टर मुनाफिक है, ठीक है। यही वजह लोग बोलते हैं आपका नेटवर्क नहीं आ रहा, आवाज नहीं आ रही। भाई सीधी सी बात है, मैं आज आऊंगा